सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया हुआ है, मैं सबसे पहले लिखता हूँ कि देखो 1:9, तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में से n की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना हमें, n इक्वल टू क्या है हमारा क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमें इनमें से n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने आपको पहले पिछले जो क्वेश्चन थे उनमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो NPR, यहाँ हमें क्या दिया कि n की जगह हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है NPR, ये फॉर्मूला होता है। तो NPR में हमें जो यहाँ ये वाली n है वो हमें क्या दी हुई है n-1, ठीक है। इससे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ n-1 दिया, हमें क्या करना है कि n की जगह पर हमें n-1 पुट कर देना है, ठीक है। अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ लिखेंगे हम सॉल्व, ठीक है। फिर उसके बाद हमें पता है कि n-1 P3 यानी कि PR, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ कि NPR बराबर होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n-r फैक्टोरियल। हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है NPR का फॉर्मूला, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करते हैं। इसमें n हमारी क्या दी हुई है n-1, तो n की जगह पर पुट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, n-1 करेंगे क्या, कोष्टक बंद कर देंगे, फैक्टोरियल लगा देंगे, ठीक है। फिर हमें क्या दिया हुआ n-r फैक्टोरियल, तो n-1 n क्या है हमारे पास, अभी सिर्फ हमें क्या देंगे n क्या हमारे पास n-1। ध्यान से समझते हैं ना, कुछ सवाल कठिन नहीं है। अब r क्या हमें दिया है, r हमें क्या दिया 3 दिया, तो यहाँ क्या करेंगे माइनस का 3 कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना, कोष्टक लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ पर अभी रेशियो ही रहने देंगे, ठीक है। क्या रहने देंगे, रेशियो यानी कि अनुपात। यहाँ पे क्या करते हैं ना n फैक्टोरियल, यहाँ पे n फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या हो जाएगा n-4 फैक्टोरियल इक्वल टू में क्या है हमारा 1:9, ठीक है। ये आ गया 1:9 यानी 1:9। अब हमें क्या करना है, सिंपल इसको सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले, ये देखिए हमारा ये क्या हो रहा है n-4, ये क्या हो रहा है n-4 फैक्टोरियल हो रहा है। क्या हो जाएगा, क्योंकि -1 और ये -3 ये ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा n-4 फैक्टोरियल। तो इसे हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए n-1 फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो रहा है n-4 फैक्टोरियल। अब देखिए जो हमारा रेशियो होता है, अगर हम यहाँ पर इनटू का साइन लगाना तो इसे ऊपर पहुंचा देंगे, इसे नीचे ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा इनटू लगाएंगे, तो ये हो जाएगा n-4 फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल। आपको समझ आएगा, हम इसको ऊपर पहुंचा देंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे इनटू का साइन लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, इससे देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि n-4 फैक्टोरियल। अब हमें क्या करना है कि अब देखिए, अब यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है इक्वल टू में, अगर हम 1:9 को सही से लिखेंगे यानी कि इसे सॉल्व करें तो ये क्या लिखा जाता है कि 1/9, क्योंकि हम रेशियो को अपॉन में ला सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास बचा क्या, सबसे पहले हमें वो लिखना है। तो हमारे पास में यहीं पर लिख देता हूँ, यहाँ पर बचा हमारे पास n-1 फैक्टोरियल, सॉरी n-1 फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या बचा n फैक्टोरियल इनटू करेंगे 1/9 से, सॉरी अभी यहाँ पर ये किसमें इक्वल टू में, इनटू में अभी नहीं है। अब हमें क्या करना है, मैं इसे यहीं का करके देख रहा हूँ। देखिए अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले n-1 को n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए n-1 का फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारा फैक्टोरियल क्या होता है कि कोई हमें संख्या दी हुई है, तो जब तक उसे 1 ना आ जाए तब तक हम उसे क्या करते हैं सॉल्व करते रहते हैं। यहाँ पे क्या करें, n दिया, जैसे मान लीजिए हमें 4 फैक्टोरियल दिया होता तो हम क्या करते हैं 4 × 3 कर देते हैं, फिर 2 कर देते हैं, यानी 1 माइनस करते जाते हैं। यहाँ भी हमें वही करना है कि n फैक्टोरियल है तो n की जगह हमें क्या करना है, यहाँ पर n × n-1 यही करते हैं हम उसमें कि 1 माइनस कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, इक्वल टू 1/9 हो जाएगा। अब हमें देखिए इससे ये कैंसिल हो गया। ऐसे हमें एक एक पॉइंट करके करना होता है। अब देखिए अब क्या होगा कि ये कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा इधर, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब हमारे पास क्या बचा 1/n × में 1/9, तो ये इसके सामने है, ये क्या इक्वल टू में अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे n की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 निकल करके आ जाएगी। तो उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन समझ आया होगा। 6th क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से, मैं एक और बार बता देता हूँ कि n-1 PR ये हमें क्वेश्चन दिया, फिर हमें क्या करना है कि NPR की जो है फॉर्मूला लगाना है। NPR का फॉर्मूला ये होता है, इसे लगा देना है। फिर हमारा क्या होता है n-1 फैक्टोरियल अपॉन में n-1
1 माइनस 3, ये n माइनस 1 की वैल्यू है, ये n माइनस 1 किसकी वैल्यू है, n की, n माइनस r है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n माइनस 1, और r की वैल्यू क्या है, माइनस का 3 हो गया। अब हमें क्या करना, अनुपात का ये ऐसे ही रहने दिया हमने, ठीक है। फिर हम इस अनुपात को जब हमने हटाया तो इनटू का चिन्ह लगा और इसको ऊपर पहुंचा दिया, ठीक है। अब हमें इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। अब हमें क्या करना है कि n माइनस 1 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9 बच गया, ठीक है। अब देखिए, जब हमारी कोई संख्या दी होती है तो उस संख्या को अगर हमें फैक्टोरियल से और कम करना होता है, हमें देखिए n माइनस 1 मिल रहा है, n माइनस 1 फैक्टोरियल, अगर हम इसमें से 1 माइनस कर दें और ये n का n रह जाएगा, उसमें से 1 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, n माइनस 1, तो n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल होगा, तो n की वैल्यू क्या आ गई 9। तो उम्मीद है आपको समझ आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।